आने वाला ट्रैक वसुधा की कहानी को पूरी तरह पलट देने वाला है। जहां हर किरदार अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, वहीं किस्मत ने सबके लिए अलग अलग जाल बिछा दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं अविनाश और दिव्या की, जिनकी खुशहाल जिंदगी अब एक अनजान कॉल की वजह से खतरे में है। कुछ दिनों से अविनाश के फोन पर लगातार कॉल आ रहे हैं। सामने से एक लड़की की आवाज, मासूम, भावुक और चौंका देने वाली। वो उसे पापा कहकर बुलाती है। शुरुआत में अविनाश इसे गलती समझकर टाल देता है, लेकिन बार बार आने वाली कॉल्स उसके दिल में डर भी पैदा करती हैं और बेचैनी भी। ये कोई आम मामला नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। एक ऐसा ट्रैप जिससे निकल पाना आसान नहीं। धीरे धीरे ये जाल और गहराता जाता है। अब इस खेल में सिर्फ अविनाश नहीं, उसकी पत्नी दिव्या भी शामिल हो जाती है। दिव्या, जो माँ बनने की अधूरी चाह अपने दिल में दबाए बैठी है, जब स्वीटू की कहानी सुनती है तो उसका दिल पिघल जाता है। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। स्वीटू की एंट्री चौहान हाउस में होने वाली है, लेकिन ये एंट्री किसी मेहमान की तरह नहीं, बल्कि तूफान की तरह होगी। अविनाश खुद आगे बढ़कर स्वीटू को घर लाने का फैसला करता है। दिव्या भी इस फैसले में उसका साथ देती है। दोनों तय करते हैं कि वे स्वीटू को अपनी बेटी बनाकर अपनाएंगे। लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि जैसे ही स्वीटू की माँ सामने आएगी, वो एक ऐसा दावा करेगी जो सबको सन्न कर देगा। वो अविनाश को अपना पति बताएगी। अब सोचिए, एक घर, एक पत्नी, एक बच्ची, और अचानक सामने खड़ी एक औरत जो पूरे रिश्ते पर सवाल खड़ा कर दे। अविनाश और दिव्या की जिंदगी में अब सिर्फ शक, दर्द और बिखराव ही दिखेगा। हर रिश्ता टूटने की कगार पर होगा। अब चलते हैं कहानी के दूसरे और कहीं ज्यादा दर्दनाक हिस्से की तरफ, देव और वसुधा। जिस देव को कभी चौहान एम्पायर का भविष्य कहा जाता था, आज वही देव हालात का मारा हुआ एक नई पहचान के साथ चौहान हाउस लौट रहा है। हनुमंत की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। घर में नया ड्राइवर रखा जाता है, और जब वो ड्राइवर पहली बार चौहान हाउस के बाहर गाड़ी के साथ खड़ा होता है, तो वो कोई और नहीं, देव होता है। देव का वहां होना किस्मत का क्रूर मजाक लगता है। जब चंद्रिका उसकी तरफ देखती है तो पल भर के लिए उसके कदम रुक जाते हैं। उसकी आंखों में यकीन नहीं, सिर्फ हैरानी और झटका होता है। लेकिन वक्त नहीं रुकता। मीटिंग जरूरी है। वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। पर शाम को घर लौटते ही जो तूफान उठता है, वो वसुधा की पूरी दुनिया हिला देता है। चंद्रिका का गुस्सा उसके शब्दों में जहर बनकर निकलता है। वो वसुधा को अपने बेटे की हालत का जिम्मेदार ठहराती है। उसे याद दिलाती है कि जिस बेटे को वो रेशमी बिस्तरों पर सुलाना चाहती थी, आज वही गरीबी और मजबूरी में जी रहा है। हर ताना, हर आरोप वसुधा के दिल में गहरे घाव छोड़ता है। लेकिन इस बार वसुधा टूटती नहीं, क्योंकि उसने एक कसम खाई है। एक ऐसा वादा जो सबको चौंका देने वाला है। वसुधा साफ शब्दों में कह देती है, 15 दिनों के अंदर देव वापस अपनी माँ के पास होगा। अब सवाल ये नहीं कि वसुधा क्या चाहती है, सवाल ये है कि वो ऐसा करेगी कैसे। क्या वो अपने प्यार की कुर्बानी देगी? क्या देव चौहान हाउस लौटेगा? या ये फैसला वसुधा की जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगा? आने वाले एपिसोड्स में हर सच सामने आएगा, हर रिश्ता बदलेगा और हर किरदार अपने सबसे कठिन मोड़ से गुजरेगा। ड्रामा, इमोशन और ट्विस्ट, सब कुछ देखने को मिलेगा सीरियल वसुधा में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें।